नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो पे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही मैं ये जो है लेटर कैसे लिखें पे वीडियो में ला रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे एक हमने टॉपिक ले रखा है, टॉपिक है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिक्वेस्टिंग द रिपेयर ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। ठीक है? मतलब हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखना है, किस रिगार्डिंग? तो रोड्स के रिपेयर के रिगार्डिंग। ठीक है? आपके लोकेलिटी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक भी है। ठीक है? तो अगर आपको लेटर लिखना नहीं आता है, तो ये एक फॉर्मल टाइप का लेटर है। ये जो टॉपिक है ये कैसा है? फॉर्मल टाइप का लेटर है। ठीक है? तो ये फॉर्मल लेटर है, कैसे लिखते हैं? तो इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले आप टॉपिक अगर आपने नोटबुक में लिख लिया है तो सही है। आगे आपको क्या करना होता है? फ्रॉम लिखना होता है कि कौन इंसान भेज रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है। आप लोग भी कॉपी में नोट करते जाइए। फिर आपको यहाँ पे जो है एड्रेस लिखना होता है। ठीक है गाइस, फिर एड्रेस के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना होता है, फिर आपको स्टेट नेम लिखना होता है। ठीक है? तो आपके एड्रेस में ये डिस्ट्रिक्ट नेम स्टेट नेम से आ जाता है। ठीक है? उसके बाद ये आपका डिटेल हो गया, फ्रॉम वाले का हो गया। अब हमें टू में डालना होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनको हम लेटर लिख रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम डालेंगे टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है, फ्रॉम टू। ठीक है? फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम जो भी है वो आप डालेंगे, फिर स्टेट का जो नाम है वो डालेंगे। उसके बाद आपका बारी आता है सब्जेक्ट लिखने का, कि किस रिगार्डिंग आप ये लेटर लिख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है? तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या था? रोड के रिपेयर का। ठीक है? तो रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर ऑफ रोड्स इन आवर लोकेलिटी। ठीक है? तो हमें अपने लोकेलिटी के रोड का जो है रिपेयर करवाना है, इसके रिगार्डिंग हम जो है लेटर लिख रहे हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अगर वो सर है तो सर लिखेंगे, मैडम है तो मैडम लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है वो सर या मैडम है तो आप दोनों लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम अपना जो है वो भी कंसर्न है, जो भी बात हमें कहनी है उनसे, तो वो हम कहेंगे। जैसे कि आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ अवर रोड्स इन अवर लोकेलिटी। ठीक है? उसके बाद हमें अपने जो है जगह का यानी लोकेलिटी का नाम डालना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए दिग्गी वेस्ट भटियारी सराय, दरभंगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना जो है एड्रेस लोकेलिटी का डाल देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द रोड्स इन अवर लोकेलिटी दिग्गी वेस्ट भटियारी सराय दरभंगा। ठीक है? तो मैं आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए ये लेटर लिख रहा हूँ कि हमारे जो लोकेलिटी है दिग्गी वेस्ट भटियारी सराय दरभंगा का, उसके जो रोड का कंडीशन है वो बहुत ही पुअर कंडीशन है। ठीक है? वो बहुत ही खराब कंडीशन में है। ठीक है? तो यही बताने के लिए मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। और द रोड्स आर फुल ऑफ पॉट होल्स एंड क्रैक्स। रोड जो है पूरी तरह से गड्ढों से भरे हुए हैं और क्रैक से भरे हुए हैं, मतलब दरारों से भरे हुए हैं। मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द रेसिडेंट्स टू कम्यूट। और ये बहुत ही मुश्किल पैदा कर रहा है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके आने जाने में बहुत ही मुश्किलें पैदा कर रहा है। ठीक है? उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? तो यही बताने के लिए जो है आपको ये लेटर लिख रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से हमने जो है अपना बात लिख दिया। और हमें अपने प्रॉब्लम को और बताना है। जैसे कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन द सिचुएशन बिकम्स इवन वर्स एज वाटर कलेक्ट्स इन द पॉट होल्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। मतलब जो रेनी सीजन के टाइम पे क्या होता है, सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। ठीक है? और वर्स हो जाती है और खराब हो जाती है, क्योंकि जो पानी है वो क्या हो जाता है, पॉट होल्स में कलेक्ट हो जाता है, पॉट होल्स में यानी गड्ढों में भर जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, कॉजिंग इनकन्वीनियंस एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। मतलब परेशानी बढ़ जाती है और एक्सीडेंट का जो है रिस्क भी बढ़ जाता है। ठीक है? तो दिस हैज मेड इट वेरी अनसेफ फॉर चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स एंड डेली कम्यूटर्स। और ये बहुत ही अनसेफ भी है, चिल्ड्रंस के लिए भी, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, और डेली कम्यूटर्स के लिए यानी यात्रियों के लिए भी। ठीक है? तो ये बहुत ही वर्स कंडीशन है, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है? उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है? जिन्हें भी हम लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं, तो उन्हें हम उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे। हमने क्या किया, अपना प्रॉब्लम बता दिया, उसके कारण बता दिए। अब हम क्या करेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है? तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टुक इनटू दिस मैटर एंड टेक इमीडिएट एक्शन टू रिपेयर द रोड्स। तो हम क्या कहेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टुक इनटू दिस मैटर, कि आप इस मैटर को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द जो है इस पे एक्शन लें। मतलब रोड को रिपेयर करने के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लें। ठीक है?
टाइमली रिपेयर विल इंश्योर द सेफ्टी एंड कन्वीनियंस टू द पीपल इन अवर लोकेलिटी। अगर ये समय से रिपेयर हो जाएगा तो ये हमारे जो लोकेलिटी के पीपल हैं उनके सेफ्टी और कन्वीनियंस को इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा, ठीक है। बहुत ही जरूरी है। तो ये हम बताना चाह रहे हैं उनको कि वो जल्द से जल्द जो है रिपेयर कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है लेटर लिखते हैं। उसके बाद हमें एक ग्रीटिंग देना है कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, ठीक है। ये हमारा लास्ट लाइन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में बस हमें यूर सिंसियरली आपका नाम डाल देना है, आपका एड्रेस डाल देना है और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देना है, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे मैं वीडियो में बोल रहा था उसके साथ ही आपको लिखना है, और एक बार नहीं लिखना है, आपको कम से कम 5 बार लिखना है, ठीक है। एक लेटर को आपको कम से कम 5 बार लिखना है। आपको आपको जो है अपने आप वो चीज़ याद हो जाएगा। फिर आप आसानी से छठे बार जब आप लिखने जाइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में, ठीक है। तो आप बार-बार इस वीडियो को देखिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ से लिखने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको याद करने में थोड़ी परेशानी होगी, ठीक है। हो सकता है वहाँ से आपको 5 से 10 बार देखना पड़े तब भी जाके आपको याद ना हो, लेकिन आप वीडियो के ज़रिए अगर आप देखते हैं, देख के लिखते हैं और सुन के अगर लिखते हैं ना आप, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सुन के लिखना, ठीक है। तो आप सुन के लिखिएगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने ऑडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, और उसके बाद सुन के आप लिख सकते हैं, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक था हमारा आज का लेटर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक में मैं वीडियो ला रहा हूँ जल्द से जल्द, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा डिमोटिवेशन सा होता है, तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में ये सब, ठीक है। और जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको याद करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।